श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज हम आपको एग्जाम में सफलता प्राप्त कराने का बहुत ही प्यारा सा उपाय बताने वाले हैं। आज के समय में बहुत से माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि उनका जो बच्चा है वह कोई भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाता है, कोई भी नौकरी प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐसे बच्चों को सुधारने के लिए, ऐसे बच्चों की याद शक्ति को बढ़ाने के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा गुरुजी ने बहुत ही प्यारा सा 2 उपाय बताए हैं दोस्तों, जिन उपायों को करके आप लोग अपने बच्चे की याद शक्ति को बढ़ा सकते हो, अपने बच्चे की बुद्धि को बढ़ा सकते हो, है ना। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि गुरुजी की जो कथा होती है ना, शिव महापुराण की जो कथा होती है उसमें लाखों लोग आते हैं और लाखों लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं और बहुत से लोग अपनी मनोकामनाओं को बताते हैं। तो ऐसे ही गुरुजी की जो कथा हो रही थी उसमें लाखों लोग आए हुए थे और उन लोगों की ये समस्याएं थी कि उनका जो बच्चा है वहाँ पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं कर पाता है और कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पा रहा है और कोई भी नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो गुरुजी ने इन समस्याओं के निवारण के लिए गुरुजी ने 2 बहुत ही प्यारे से उपाय को बताया और उन लोगों ने उन उपायों को अपने घर पर जा कर के किया, है ना। जैसे ही उन लोगों ने इस उपाय को किया दोस्तों, उनका जो बच्चे के जो मन है वह पढ़ाई में लगने लगा और बहुत से बच्चों को नौकरी भी प्राप्त हो गई। फिर उन्होंने 1 से 1.5 महीने बाद में गुरुजी की कथा में वापस आए और उन्होंने गुरुजी को फिर से अपनी मनोकामना के लिए फिर से पत्र लिखा और वह पत्र दोस्तों गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद के रूप में लिखा गया था, क्योंकि उनका जो बच्चा है वह पढ़ाई में बहुत ही होशियार होने लग गया था और बहुत से बच्चों को नौकरी भी प्राप्त हो गई थी। तो दोस्तों, उसी उपाय को मैं आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से बताने वाला हूं, इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से पूरे अंत तक एक बार जरूर देख लेना। तो दोस्तों, बात करते हैं एग्जाम में सफलता दिलाने वाले पहले नंबर के उपाय के बारे में और इस उपाय में आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आपको 1 लोटा कच्चा दूध लेना है, दूसरे नंबर पर आपको 5 काली मिर्च लेना है और तीसरे नंबर पर आपको अपने घर का 1 लोटा शुद्ध जल लेना है ना। और तांबे के पात्र में ही आपको शुद्ध जल को लेना है और इन तीनों सामग्री को लेकर के आपको सबसे पहले अपने आसपास के बेलपत्र के पेड़ के पास में चले जाना है। सबसे पहले आपको कच्चा दूध में, है ना, क्या करना है, कच्चा दूध में काली मिर्च को चूड़ा बना करके डाल देना है और उस कच्चा दूध को जो भी व्यक्ति एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता है, यदि आपका बच्चा एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा है तो वह भी इस उपाय को कर सकता है। यदि बच्चा स्वयं इस उपाय को करना चाहता है तो स्वयं ही बच्चा इस उपाय को कर सकता है ना। तो बेलपत्र के पेड़ के पास में जाने के बाद में कच्चा दूध को आपको बेलपत्र के जड़ के समीप में अर्पित करना है। सबसे पहले आपको अपना नाम लेना है, उसके बाद में गोत्र का नाम लेना है और जैसे ही आप दूध को थोड़ा से मात्रा में ही अर्पित करना है, क्योंकि आपको बचा हुआ दूध को फिर से शिवलिंग के ऊपर में अर्पित करना है ना। तो आपको थोड़ा से मात्रा में दूध अर्पित करना है और आप जो भी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं उस एग्जाम का आपको स्मरण कर लेना है। बचा हुआ दूध को लेकर के आपको शिव जी के मंदिर में चले जाना है। शिवलिंग के पास में जाने के बाद में उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग के ऊपर में बचा हुआ दूध को अर्पित कर देना है और उस व्यक्ति का नाम लेना है जो एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा है, साथ में गोत्र का नाम लेना है। बस इतना सही उपाय करना है दोस्तों और पहले नंबर का उपाय आसानी से आप पूरा कर लेते हैं, है ना। और यह उपाय आप लोग भगवान शिव से जुड़े हुए कोई भी दिन में कर सकते हैं, जैसे कि सोमवार, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी या मासिक शिवरात्रि, है ना। इन सभी तिथियों में आप लोग आसानी से यह उपाय कर सकते हैं और इस उपाय को आपको सुबह के समय में ही करना है, क्योंकि बहुत से उपायों को भगवान शिव जी के बहुत से उपायों को शाम के समय में भी किया जाता है, लेकिन दोस्तों यह नौकरी प्राप्ति का उपाय है, एग्जाम में सफलता प्राप्ति का उपाय है, इसीलिए इस उपाय को आपको सुबह के समय में ही करना है और उपाय की कोई भी सामग्री को आपको किसी और से नहीं मांगना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आप किसी और से सामग्री को मांगते हैं तो ऐसे में उपाय का फल उस व्यक्ति को भी मिलने लग जाता है। इसीलिए दोस्तों आपको उपाय की सामग्री को अपनी मेहनत से ही व्यवस्था करना है ना। बात करते हैं दोस्तों एग्जाम में सफलता दिलाने वाले दूसरे नंबर के उपाय के बारे में और यह उपाय भी बहुत ही सरल सा उपाय है, कोई भी व्यक्ति इस उपाय को भी आसानी से कर सकता है। दोस्तों एग्जाम में सफलता दिलाने वाले दूसरे नंबर के उपाय के लिए आपको 5 समी पत्र लेना है, 5 बेलपत्र लेना है, 5 मूंग का दाना लेना है और 5 सफेद पुष्प लेना है ना। और बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी बेलपत्र में छेद नहीं
होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आप शिव जी के मंदिर में पहुंच जाते हैं तो इन सभी सामग्रियों को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर में अर्पित कर देना है और गोत्र का नाम लेना है। और जो भी व्यक्ति एग्जाम सफलता नहीं प्राप्त कर रहे हैं ना, उस व्यक्ति का नाम लेना है। बस इतना सही करना है और अंत में आपको 1 लोटा तांबे के जल को धीरे धीरे करके समर्पित कर देना है। और जो भी एग्जाम में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उस एग्जाम का भी आपको स्मरण कर लेना है। दोस्तों इस उपाय में बस आपको इतना सही करना है। दोस्तों इस उपाय को करने के बाद में आपकी याद शक्ति 1 से 1.5 महीने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना, बुद्धि तेज हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों दूसरे नंबर के उपाय को आप लोग कर सकते हैं और आप लोग अपने एग्जाम में जा सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करना है दोस्तों कि आपको एग्जाम के लिए अपनी 100% आपको अपनी मेहनत जरूर ही देना चाहिए, है ना। और बाकी का जो जैसे कि मन में शंका रहता है कि यार अब अच्छा से पढ़ाई नहीं किया है हमने और एग्जाम में कैसे जाएं, है ना, या याद नहीं हुआ है, ऐसी मन में कोई शंका या स्थिति है तो आप लोग भगवान शिव जी के उपाय को करके आप लोग भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के उपाय कर सकते हैं। ऐसे में आपके जो मन का शंका है वहाँ जरूर ही दूर हो जाएगा और भगवान शिव जी की कृपा को भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको एग्जाम में सफलता दिलाने वाले 2 बहुत ही प्यारे से उपाय को आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया है। और इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए, गुरु जी के उपायों को विधि पूर्वक जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो को आप लोगों के लिए लेकर आते ही रहते हैं। तो दोस्तों आप सभी को श्री शिवाय नमस्तभ्यम, हर हर महादेव। और यदि आपने अंत तक इस वीडियो को अच्छे से देखा है, विधि पूर्वक उपायों को समझा है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ जी का कोई सा भी प्यारा नाम आप लोग जरूर लिखें। तो आप सभी को हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।